देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। पहली खबर देहरादून से है और देखिए, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानकमता पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत की। और इससे पहले नानकामता गुरुद्वारे में पहुंचकर उन्होंने मत्था टेक कर आशीर्वाद भी लिया। साथ ही महाराणा प्रताप राजकीय विश्व महाविद्यालय नानकामता में भवन का निर्माण कार्य और वहां पर पहुंचकर उन्होंने उसका शिलान्यास भी किया और नानकमत्ता नगर पंचायत भवन का लोकार्पण भी किया। और देहरादून के मुख्यमंत्री देखिए, वो उस वक्त पहुंचे हुए थे नानकमत्ता, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी शामिल हुए। इससे पहले वो गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था भी टेका। नानकमत्ता नगर पंचायत भवन का लोकार्पण भी किया। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है, जिसमें हमारे जनजातीय समाज के उत्थान का, उनके आगे आने का संकल्प और मजबूती से लिया जाता है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को इस अवसर पर नमन करता हूँ और हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान का संकल्प लेकर अनेक कामों को आज आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे भारत सरकार आज आवासीय एकलव्य विद्यालय, वन ग्राम योजना सहित सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारे राज्य के अंदर जहां 4 आवासीय एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं, ऐसे अनेक कार्य आज जनजातीय समाज, आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए हो रहे हैं। समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू करके सभी को समान अधिकार देने का कार्य भी किया है। हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों और उनकी रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके, संवर्धन किया जा सके और उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल पाए। आज के इस अवसर पर मैं कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर इतना अवश्य कहूँगा कि आज भी कुछ लोग जो विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने की राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश के विकास में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, कोई रुकावट नहीं आने देंगे। ये काम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार उत्तराखंड में हमारे जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए दिन रात कार्य करती रहेगी। दिन रात रुके बिना निरंतर आगे बढ़ाने का काम समाज के लिए हमेशा करता होता रहेगा। तो वहीं देहरादून में रविवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो वहीं विधायक लखपत बुटोला ने जानकारी देते हुए बताया कि गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों में खुशी का माहौल है। साथ ही ये भी कहा कि कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं और निवर्तमान अध्यक्ष करण महारा औपचारिक रूप से गणेश गोदियाल को कार्यभार सौंपेंगे। और ये भी जानकारी देते हुए बताया कि 16 नवंबर को नवनियुक्त अध्यक्ष दिल्ली से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से भानियावाला, डोईवाला, मियावाला, जोगीवाला और रिस्पना पुल तक कांग्रेस जनों ने उनके लिए भव्य स्वागत की तैयारी की है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि देहरादून कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अपना कल पदभार ग्रहण कर रहे हैं। गणेश गोदियाल, जो कि नए मतलब कह सकते हैं कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं और औपचारिक तौर पर पूर्व अध्यक्ष करण महारा उनको पदभार सौंपेंगे। उत्तराखंड में आम कांग्रेस जन से लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल। सभी लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश में 2026 के अंत में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस भारी बहुमत से आए। इस सरकार से लोग परेशान हैं
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस में बेशुमार उत्साह है। आप कल देखोगे हजारों की संख्या में लोग स्फूर्ति से आएंगे, चाहे वो नीतिमाना से लेकर, चाहे नारसन से लेकर, चाहे धारचूला हो, चाहे उत्तरकाशी से हो, पूरे प्रदेश के हर जगह से लोग आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं, लोग चल पड़े हैं, कोई रास्ते में, कोई कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। आप कल यहाँ पे आएंगे, आप देखोगे कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे। तो वहीं टिहरी के रानी चौरी में जिला समाज कल्याण विभाग और रॉयट्स के सहयोग से SBI आरसीटी के जरिए बच्चों और 20 दिव्यांगजनों को 12 दिन का फास्ट फूड प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें दिव्यांगजन खाली न बैठकर अपना स्वयं का रोजगार कर सकेंगे। तो वहीं रॉयट्स अध्यक्ष सुशील बहुगुणा ने कहा कि दिव्यांगजनों को 12 दिवसीय फास्ट फूड प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों ने जो ये प्रशिक्षण लिया है उससे उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो सकेगा और वो अपने पैर पर खड़ा हो सकेंगे। और दिव्यांग शेफाली दिलवर सहदेव ने बताया है कि 12 दिवसीय फास्ट फूड प्रशिक्षण से हम लोगों को कुछ नया अनुभव भी प्राप्त हुआ है और हम इसका लाभ लेकर फास्ट फूड संबंधी रोजगार करेंगे। और नूडल बनाना और फ्राइड राइस, फ्रेंच पकोड़ा, वेज कटलेट, ये सब हमने सीखा है। आपको क्या लगता है कि इसको सीख के आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा? हाँ जी, इससे हम अपना स्वरोजगार कर सकते हैं जी। इससे हमको यानी कि किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से किसी तो वही खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंप जोनों में से एक माना जाता है। देखिए, ऐसे में किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया बेहद ही आवश्यक होती है। इसी तैयारी को परखने के लिए आज राज्य के सभी 13 जिलों में एक बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं अस्पताल की इमारत को ध्वस्त दिखाया गया, कहीं पुल गिरने की स्थिति बनाई गई तो कहीं स्कूल भवन को क्षतिग्रस्त स्थिति में दिखाते हुए बचाव दलों की तत्परता परखी गई। तो वहीं देहरादून में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागरूकता अभियान से जोड़ते हुए कहा है कि सभी को आपदाओं से बचने के लिए गुर जो है वो ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, जिसके लिए सभी को सतर्क होने की बेहद ज़रूरत है। हम लोगों का प्रयास है कि हम सभी प्रकार की जो भी आपदाएं हो सकती हैं उनके बचाव के, उनके जो एक्शन है, उसके रिस्पांस टाइम है, उसको कम हो, आसानी से लोगों को सहायता मिल पाए, लोग अपने को सुरक्षित रख पाए, उसके लिए मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। यूएसडीए में अपनी कार्यवाही, अपनी रणनीति, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में आज हम लोग भूकंप आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किए हैं। यह आयोजन राज्य के सभी 13 जनपदों में लगभग 80 से अधिक स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किए हैं। कहीं अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं पुल को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया गया है, क्षति पहुंची है, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं टनल बंद हुई हैं। तो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किया गया है। कहीं केमिकल रिसाव हुआ है, कहीं फैक्ट्री में क्षति पहुंची है। तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियो उत्पन्न करते हुए यह देखा गया है जनपद के लेवल से कि जनपदों में तैयारी का स्तर क्या है। मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि हम अपने सिस्टम का रिस्पांस और सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस क्या है उसको टेस्ट करते हैं। और विशेषकर हम ये भी उस ड्रिल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी हमेशा 24/7 रहे। तो समय समय पर हमारा USDMA है और DDMAs हैं, ये समय समय पर विभिन्न इश्यूज़ पे मॉक ड्रिल्स करते हैं। जैसे आज पूरे स्टेट में अर्थक्वेक, भूकंप को लेकर के मॉक ड्रिल की गई। इसके पहले फ्लड का मॉक ड्रिल किया गया है। अलग अलग समय पे हम लोग करते रहते हैं। इस मॉक ड्रिल में अकेले भी करते हैं हम लोग, स्टेट ऑन इट्स ओन, प्लस NDMA वगैरह के सहयोग से भी किया जाता है।
तो वहीं विकासनगर में भूकंप के बाद हालात संभालने की तैयारी को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आपको बता दें कि सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरूबा और चकार्ता के पाटा गांव में रेस्क्यू एक्सरसाइज की गई। दरअसल सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में ड्रिल के दौरान भूकंप के बाद रासायनिक गैस फैक्ट्री में आग लगी और गैस रिसाव की स्थिति को दर्शाया गया। तो वहीं सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीमों ने सभी 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें अस्पताल भेजा गया, जबकि बाकी को मौके पर ही प्राथमिक इलाज दिया गया। साथ ही आसपास के क्षेत्रों को खाली करवाया गया और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को शिफ्ट किया गया ताकि संभावित खतरे को रोका जा सके। ये रहा एक जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके द्वारा एक मॉक ड्रिल आज करवाई गई थी, जिसमें भूकंप की सूचना थी और जिसके बाद एक लिंडे कंपनी है सेलाकुई में, वहाँ पे 80 लोगों के फंसे होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। जिसके बाद स्टेजिंग एरिया बनाया गया, जहाँ पे सारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, राजस्व प्रशासन, पुलिस और सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और उसके बाद हमारी टीम ने मूव किया और उसके बाद जो 80 लोग थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ घायल थे जिनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है और जो लोग नॉमिनल लोग थे उनको फ्री कर दिया। तो वहीं देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में नंदा सुनंदा योजना के तहत असहाय बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए विधायक खजान दास और जिलाधिकारी समीन बंसल ने सहायता राशि के चेक वितरित किए और जानकारी देते हुए बताया कि ये बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे शिक्षा से वंचित बालिकाओं को काफ़ी फायदा मिल रहा है। तो वहीं डीएम देहरादून ने यह भी बताया है कि सरकार की योजना का लाभ कैसे ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचे, उसके लिए लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। देखिए, ऑनरेबल सीएम के मार्गदर्शन में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिले में कि जितनी हमारी बालिकाएं हैं जिनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है या ऐसी आर्थिक तंगी है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं कि उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, चाहे स्कूल में, कॉलेज में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा है, अंदर जो स्पार्क है वो जिंदा है। देखिए, ये बहुत ही अच्छी और सुंदर योजना है और नन्ना सुनंदा, देखिए हमारी माँ भवानी का भी नाम है और इसके तहत जो योजनाएं चलाई गई है उसमें बालिकाओं के लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस तरह की योजनाएं एक प्रोत्साहन देने का एक कार्य उन्होंने किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना। तो अगली खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा प्रवेश आवेदन पत्र की फीस में 50% की बढ़ोतरी को लेकर छात्र संघ ने कड़ा विरोध जताया। छात्रों ने फीस वृद्धि को तत्काल वापस लेने और समर्थ पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने की मांग की। वहीं प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई न होने पर आक्रोशित छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य का पुतला भी दहन किया। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने प्राचार्य से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फीस बढ़ोतरी को अनुचित बताते हुए फौरन इसे हटाने और समर्थ पोर्टल को अपडेट करने की मांग की गई। तो वहीं एबीवीपी नेता नीरज धामी ने प्राचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि छात्रों ने पहले से ही पोर्टल की समस्याओं से अवगत करवाया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर पंकज पांडे ने छात्रों की समस्याओं पर सहानुभूति जताते हुए कहा है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि छात्रों को कोई परेशानी न हो सके। कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारियों ने प्राचार्य जी के माध्यम से आज से 3 से 4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था, जिसमें ये बोला था जो विश्वविद्यालय द्वारा 50% का अतिरिक्त शुल्क छात्रों से लिया जा रहा है, विलम्ब शुल्क लिया जा रहा है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। उसका छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध करेगा। जिसके बाद प्राचार्य जी ने हमको ये हमें कंसर्न दी थी, हमें यह आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय द्वारा जरूरी हटा दिया जाएगा। नैनीताल विभाग से विभाग संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दायित्व पर हूँ। कई दिनों से हम लोग महाविद्यालय में देख रहे थे कि महाविद्यालय का जो प्रशासन है, जो यहाँ प्रिंसिपल जो नए आए हैं श्री पंकज पांडे जी, उनका जो रवैया बहुत एक तानाशाही प्रकार का रवैया उनका,
कॉलेज के अंदर वो लोग डेली मैं देख रहा हूँ 7-8 दिन से कार्यक्रम करवा रहे हैं और कक्षाओं से बच्चों को उठा के पढ़ाने की जगह कॉलेज में शिक्षा का माहौल बनाने की जगह कॉलेज से पैसे निकाले हैं, काम प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है। विद्यालय अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर हमने विश्वविद्यालय बात की, उनसे उनको रिक्वेस्ट किया। विश्वविद्यालय के द्वारा जो 100% बढ़ाया गया था उसको घटा के 50% फाइन कर दिया गया और डेट खत्म होने के बाद ये बढ़ा है। तो इसी मुद्दे पर वो विश्वविद्यालय से डिमांड कर रहे हैं और मेरे भी इस डिमांड में छात्रों के प्रति सहानुभूति है कि फाइन नहीं लगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये खबर अल्मोड़ा से, जहां बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संचालित कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा है कि किस तरह से सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएं और इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। अपना जनपद अल्मोड़ा है, इसकी जब से मैं प्रभारी बना हूँ, मेरा नाम राजेंद्र सिंह बिष्ट है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और इस जिले का प्रभारी हूँ। प्रभारी होने के नाते पहली बार ये बैठक हो रही है। हम जनपद की एक बैठक कर रहे हैं और जो अपने विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय, जो 25 वर्ष उत्तराखंड को हुए हैं, इस पर अपनी रजत जयंती के कार्यक्रम हैं और अपने जितने भी अपने कार्यक्रम स्वदेशी कार्यक्रम हैं, इसके अलावा अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर हमारी पद यात्राएँ हैं, इन कार्यों की समीक्षा भी होगी। की संगठनात्मक बैठक हो रही है क्योंकि हमारे जो नए प्रभारी बने हैं अल्मोड़ा जनपद के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट जी का आज आगमन हुआ है और संगठन में जो अभी तक के हमारे कार्यक्रम हुए, चाहे सेवा पखवाड़ा हो, आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे अभी जो उत्तराखंड राज्य बनने की जो रजत जयंती वर्ष है, जो सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों की समीक्षा, कैसे कार्यक्रम रहे, कैसे कार्यक्रम हुए और आने वाले समय में जो वंदे मातरम कार्यक्रम चल रहा है और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर सभी विधानसभाओं में पदयात्रा होनी है, वो कार्यक्रम है, उसकी आगे की रूपरेखा आज प्रभारी जी द्वारा हमारे बीच में रखी जाएगी। तो वहीं हरिद्वार में बाल दिवस पर एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल बच्चों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस मॉडर्न स्कूल रोशनाबाद में बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। इस दौरान एसएसपी ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और चॉकलेट भी खिलाई। वहीं बच्चों ने कहा है कि बच्चों ने जब चॉकलेट पाया तो इस दौरान उन्होंने थैंक यू पुलिस अंकल कहा, जिसके बाद एसएसपी ने कहा कि देश का भविष्य ये बच्चे हैं, इन्हें सकारात्मकता की दिशा देनी होगी और इसीलिए आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। तो वहीं काशीपुर में नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के लिए वर्दी और स्वास्थ्य वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर बीजेपी के मेयर दीपक बाली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और विकास पुरुष की सोच को आगे बढ़ाते हुए सफाई व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया और कहा कि शहर तुम साफ कर दो, गुंडे हम साफ कर देंगे। तो वहीं नगर निगम के सभी कर्मचारियों के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बॉक्स भी उपलब्ध कराया, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके। साथ ही बाली ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों ने भी न्यू यूनिफॉर्म और स्वास्थ्य सुविधाओं को अपने लिए एक बड़ी राहत बताया। कि हमारे युवा एवं सशक्त अपने कामों को लेकर एक अलग पहचान बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके अवसरीय सहयोग के साथ और सभी पार्षदगणों के सहयोग के साथ और हमारे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर आज यहाँ पर अपने पर्यावरण मित्रों के लिए वर्दी वितरण एवं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो किट है हमारी, जिसमें कई तरीके की दवाइयाँ मौजूद हैं। खबर सितारागंज से है, जहां पर नगर के प्रतिष्ठित ग्रीनवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ बीजेपी के जिलाध्यक्ष कमल कुमार झुंदल ने फीता काटकर किया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका सितारगंज के चेयरमैन और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कोतवाल सितारगंज भी मौजूद रहे। वहीं बच्चों ने बाल मेले में कई प्रकार के व्यंजनों के और गेम्स के स्टॉल लगाए। कार्यक्रम में न्यू सुखमनी हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों और स्टाफ ने हेल्थ चेकअप का कैंप भी लगाया।
वहीं मेले में आने वाले अभिभावकों की निःशुल्क बीपी और शुगर की जांच की गई और आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। कार्यक्रम का समापन लकी ड्रॉ के साथ किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार रेंजर साइकिल और 20 सांत्वना पुरस्कार भी बच्चों को मिला है। बता दें कि मुख्य अतिथि कोतवाल सुंदरम शर्मा ने बच्चों को और अभिभावकों को नशे और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है तो बाल दिवस मनाते हैं। इसी को लेके हर साल कार्यक्रम करते हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम, बच्चों में बहुत उत्साह और वास्तव में बच्चों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज के दिन में इन ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के बच्चों को और पूरे देश के बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु उनकी सारी आगे बढ़ेंगे। देखिए, चंपावत जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती को बाल दिवस के रूप में काफी धूमधाम से मनाया गया, जहां कई विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल दिवस पर एलीट चिल्ड्रन एकेडमी बाराकोट में छात्र छात्राओं ने कई कुमाऊनी व्यंजनों के स्टॉल लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं विद्यालय के प्रबंधक राजू गटकोटी के दिशा निर्देशन और प्रधानाचार्य की देखरेख में एलीट चिल्ड्रन एकेडमी बाराकोट में छात्र छात्राओं के व्यंजन सहित लकी ड्रॉ, मनमोहक खेल बनाकर दर्शकों का मन मोहा। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक सहित अनेक अभिभावक भी मौजूद रहे। इस उपलक्ष्य पर हमारे विद्यालय की सभी कक्षाओं के बच्चों ने स्टॉल लगाए थे और जिनमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बहुत ही छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने घर से पैसे लाकर उन्हें खरीदा और केवल 1 घंटे में हमारी सारी जो स्टॉल्स में जो भी सामान लाए थे उन सबकी बिक्री हो गई। चाय पकौड़े ये सब बनाए थे बच्चों ने और हमने फ्रूट चाट वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई थी और हमारी सारी चीज़ें बिक गई थी और हमने खासकर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ। वहीं देहरादून के क्लेमेंट टाउन इलाके में बंद घर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने सिर्फ 10 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से करीब 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और घड़ियां बरामद की गई हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे के लिए पैसा जुटाने के लिए दिन में जो घर बंद थे उसकी रेकी करते थे। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरी की सूचना के आधार पर पुलिस ने झील तिराहा भारूवाला रोड से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी सामान उनकी निशानदेही पर जंगल से बरामद किया गया है। ये खबर रुड़की से, जहां पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। आपको बता दें कि कुछ दबंगों ने भरे बाजार में लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो रुड़की में दबंगों का आतंक लगातार जारी है और देखिए भरे बाजार में दबंगों ने किस तरीके से गुंडागर्दी दिखाई है। गंगनहर क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है। काफ़ी वीडियो भी उसके वायरल हो रहे थे। 2 पक्षों में मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें आपस में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तहरीर आ चुकी है और इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई आज कर दी जाएगी। आरोपी चिन्हित हुए सर कितने हैं? डंडा देखिए, तहरीर ऑलरेडी आ चुकी है, वीडियोस भी हमारे पास हैं, सभी को चिन्हित कर लिया जाएगा और कुछ तो नामजद हैं उसमें और बाकी जो नहीं है उनको वीडियो के आधार पर नामजद कर लिया जाएगा और उसके आधार पर ही जो उचित इसमें जैसी चोटें लगी हैं और अगर गंभीर चोटें होंगी तो अरेस्टिंग की जाएगी, अगर गंभीर चोटें नहीं हैं तो सामान्य इसमें जो भी उचित। खबर देहरादून से है, जहां चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर उपनल कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि एक और सरकार विदेशों में युवाओं को उपनल के माध्यम से नौकरियां देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सालों से उपनल के जरिए सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। साथ ही ये भी कहा कि कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से इन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर संज्ञान लेने के लिए कहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के आदेशों को दरकिनार करके केवल समितियां गठित करने में लगी हुई है।
सपा का और सरकार का दोहरा चरित्र है। एक और कहते हैं उपमंडल के माध्यम से हम विदेशों में जो है इनको जॉब देने का काम करेंगे, और दूसरी तरफ जो लोग लंबे समय से जो है उपमंडल के माध्यम से सरकारी सेवा में कार्यरत है और जिनको नियमितीकरण की बात जो है कोर्ट ने भी कही है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट के आदेश का संज्ञान सरकार नहीं ले रही है और समितियों पर समिति गठित। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।